मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण एलपीजी गैस को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं इंदौर में कालाबाजारी की खबरों ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर से लेकर रासुका तक के कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए हेल्पलाइन व कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते एलपीजी को लेकर आशंकाएं जरूर बढ़ी, लेकिन आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई। हालांकि अचानक बड़ी बुकिंग से कुछ समय के लिए दबाव बना। नहीं, डोमेस्टिक में मैं आपकी बात को थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा कि घरेलू सिलेंडर में डे वन से कोई किसी प्रकार का संकट नहीं था, और जो शुरुआत में सर्वर नहीं होने के कारण, अफवाहों के कारण और कुछ गलतफहमियों के कारण लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बुकिंग को स्टोर करने के हिसाब से किया था, वो बुकिंग भी अभी हमारी 5-6 दिनों से सामान्य हो गई है। बिल्कुल सामान्य दिनों में जो आम दिनों में बुकिंग होती थी उतनी आ रही है, नहीं तो अनएक्सपेक्टेड 45,000 तक पर डे बुकिंग गया। अभी हमारा बुकिंग 27-28 हज़ार पर डे आ गया है, और हम लोग अभी 30 से 32 हज़ार सिलेंडर पर डे रिफ़िल कर रहे हैं, और जो कि सामान्य दिनों से ज़्यादा भी है, क्योंकि पुरानी बुकिंग 3 या 4 दिन की चल रही है, उसको भी हम लोग टेक ओवर किए और पर्याप्त स्टॉक घरेलू सिलेंडर का आ रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसी के बीच कालाबाजारी की शिकायतों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की। खाद्य आपूर्ति विभाग ने न्यू लोहा मंडी क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध गोदामों से 66 गैस सिलेंडर जब्त किए, जिनमें घरेलू और व्यावसायिक दोनों शामिल थे। मामले में आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इससे पहले भी जमाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो चुकी है। अब बिना ओटीपी सिलेंडर वितरण पर रोक लगाकर पारदर्शी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही निगरानी और सख्ती लगातार जारी है। अभी आपने देखा होगा कि लोहा मंडी में एक बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने की। उस पर हम लोग ब्लैक मार्केटिंग एक्ट 1980, जिसको सामान्य भाषा में रासुका कहेंगे, उसकी कार्रवाई पे भी हम लोगों ने प्रस्ताव दे दिया है। उसकी भी कार्रवाई प्रचलन में है, और एक कठोर कार्रवाई हम लोगों ने की। अभी तक लगभग 300 के आसपास सिलेंडर हम लोगों ने जब्त करके लगभग 90 के आसपास प्रकरण बनाए, और कहीं भी चाहे हमारे कंट्रोल रूम पे हो, मेरा नंबर भी काफ़ी सर्कुलेट हमने किया है, लोग शिकायत कर सकें, व्हाट्सएप कर सकें, उनका नाम भी हम लोग गोपनीय रखते हैं, और उस पर भी टीम तत्काल भेजकर कार्रवाई करते हैं। इस प्रकार की जो भी शिकायत आ रही है उस पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है। और जो कि ये बातें हैं, अगर किसी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम कोई पर्टिकुलर एरिया का मिल जाए, पर्टिकुलर हॉकर एजेंसी या कोई और व्यक्ति का ना देकर जो इस प्रकार की संलिप्त है, तो हमें जानकारी दे, प्रभावी कार्रवाई होगी। सभी को इंस्ट्रक्शन दिए कि जिसका पहले बुकिंग है उसको पहले सिलेंडर देंगे, और बुकिंग किसी भी स्थिति में 3 दिवस से ज़्यादा का ना रखें। हमारे लिए कंज्यूमर सबसे पहले हैं, उसको पहले देंगे। इसके अलावा हॉस्टल छात्रावास का जो कमर्शियल का भारत सरकार ने रिलीज़ किया, उसका स्टॉक जितना आ रहा है उसको हम लोग कस्टमाइज करके हॉस्टल, छात्रावास, हॉस्पिटल्स के मेस, उनको प्रायोरिटी से कर रहे हैं, ताकि कहीं भी कोई क्राइसिस ना हो और उनको ही कमर्शियल सिलेंडर मिले। अभी कैटरिंग, होटल और बाकी रेस्टोरेंट के लिए कमर्शियल सिलेंडर आना शुरू नहीं हुए हैं, तो अभी केवल हॉस्पिटल के मेस और शिक्षण संस्थानों को, अनाथ आश्रमों को, इनको फोकस किया गया है। अभी तो काफ़ी आपने देखा होगा कि कई लोग 8-15 दिन का अपना स्टॉक रखते हैं, और उस तरीके से उन्होंने किया है। और अभी अल्टरनेट आप 56 दुकान पे गए जाएंगे, लोगों ने इंडक्शन के अलावा बॉयलर, इलेक्ट्रिक कढ़ाई भी यूज़ किया है, डीजल भट्टी बड़े पैमाने पे बड़े बड़े कैटर यूज़ करने लगे हैं, तो उस पर अल्टरनेट पे जा रहे हैं। आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि अवंतिका की गैस पाइपलाइन को भी कलेक्टर साहब ने और नगर निगम के सहयोग से तत्काल कनेक्शन देने की, 24 घंटे में फंक्शनल कनेक्शन चालू करने की कार्रवाई कर रहे हैं। कागजी कार्रवाई में समय लगे उसको भी स्मूथ किया गया है, और अभी तक लगभग 200 से 250 कनेक्शन उन्होंने इस क्राइसिस में कमर्शियल लोगों को और डोमेस्टिक जो लोग लेना नहीं चाहते थे उनको दिया है। उसमें चाहे अभय प्रसाद हो, हॉस्टल्स हो, रेस्टोरेंट हो, कैटरिंग वाले हो, और एबी रोड पे भी कई मिठाई वाले थे जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिया था, उन्होंने इसमें तत्काल कनेक्शन लिया, और उससे वो अपना काम संचालित कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि सख्त कदमों से कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण बना है। अधिकारियों ने साफ किया है कि उपभोक्ताओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए हर संभव व्यवस्था की जा रही है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।